मां का वात्सल्य और सबके द्वारा एक स्वर से श्री भरत से आग्रह किया जा रहा है कि तुम राज्य को स्वीकार कर लो। और बाद में श्री भरत जब उत्तर देने के लिए खड़े हुए और उनके मुंह से पहला वाक्य निकला तो लोगों को, प्रत्येक को यही प्रतीत हुआ कि भरत राज्य स्वीकार करने जा रहे हैं। इसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी और वो पृष्ठभूमि यह थी कि श्री राम के बन जाने में किसका षड्यंत्र है। मंथरा, कैकेयी और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्ग अयोध्या का वह था जो ये मानता था कि इसके पीछे भरत कहां थे। अब वो तो व्याख्या की ही बात तो होती, व्याख्या तो दोनों की जा सकती है। मंथरा ने इसी को मोड़ के दूसरे अर्थों में कहा। भरत ननिहाल में थे तो मंथरा ने कैकेयी से कहा, ये मंथरा भी ये वचन रचना की कला में जितनी निपुण है, शायद ही कोई उतना चतुराई से बोलने वाला हो। वो बात तो मैं बार बार दोहरा देता हूं कि हमारे कृष्ण ही पत्रकार, उनका जब वो सेवानिवृत्त होने लगे तो उनके सम्मान में जो बुलाया उनके पत्रकार मित्रों ने लोगों को, तो मुझे भी उनसे स्नेह था तो बुला लिया और मुझसे कह दिया कि पत्रकारिता और संवाददाता के रूप में अगर मानस से आप कोई संदेश दे सके तो आप दीजिए। तो मैंने यही कहा था कि संवाददाता तो दो प्रकार के होते हैं, या तो मंथरा की तरह या हनुमान जी की तरह। अब ये चुनाव तो करना आपका काम है कि आपको कौन आदर्श प्रतीत होता है। उसका तात्पर्य है कि मंथरा की सबसे बड़ी कला ये थी, और उस प्रकार के जो पत्रकार होते हैं उनमें कला होती है कि वो सत्य और झूठ को इतने बढ़िया ढंग से मिला देते हैं कि वो ये भी नहीं कोई कह सकता कि ये बात झूठी, पर वो सत्य को ऐसा झूठ से एकाकार कर देते हैं। यही मंथरा की कला थी। तो मंथरा ने इसीलिए हर बात को जो कहा वही संदेह उत्पन्न करना, संघर्ष करा देना। अब जैसे उन्होंने यही कहा, मंथरा ने कैकेयी जैसे कहा, महाराज दशरथ जो है राम को राज्य देने जा रहे हैं। कैकेयी गदगद हो जाती है, अरे इतना सुंदर, इतना प्रिय समाचार, मंथरा तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। मंथरा को निराश होना चाहिए था, पर मंथरा ऐसी पत्रकार नहीं थी जो निराश हो जाए। वो कह रही है तो क्या हुआ, उसने, उसको विश्वास था, अरे ठीक है ये बातें वो है कह रही है, पर मैं भी तो जानती हूं कि इनको कैसे बदला जा सकता है, कैसा मोड़ा जा सकता है। और आप साहस की कल्पना कीजिए कि यहां तक कह देती है तेरी मैं जीभ कड़वा दूंगी, पर उसको इतना भी भय नहीं लगता और उसने तुरंत कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही। अब उसकी कला देखें, अरे आप जब कहती हैं कि राम को राज्य मिला है तो राम तो ज्येष्ठ है ही है, लेकिन राम ज्येष्ठ है, उनको राज्य मिलना चाहिए, इसमें आपत्ति तो नहीं है, पर इसके पीछे जो षड्यंत्र है, लीजिए वो षड्यंत्र क्या है पीछे। पत्रकार तो पीछे क्या है इसकी खोज में लगे रहते, घटनाएं नहीं, घटना के पीछे क्या है। और ये कहा, अब उसने कैसे सुंदर ढंग से उन्होंने कहा, पहली बात सत्य ने झूठ को मिला दिया। ये तो था ही कि राम को राज्य देने की का निर्णय किया गया, लेकिन अब संदेह उत्पन्न करने के लिए उसने तुरंत कहा कि यदि राम को राज्य देने का निर्णय किया गया तो क्या भरत को नहीं बुलाना चाहिए था। बड़ी युक्तिसंगत ढंग से वो प्रश्न करती, और उसके लिए अगर वो ये कह दे कि कल ही तैयारी हुई है तो कह सकती है कि इतना समय नहीं मिला। उसने तुरंत एक वाक्य जोड़ दिया, आप जानती हैं कि राज्य के देने की तैयारी कितने दिनों से हो रही, और बिल्कुल असत्य था। राज्य देने का निर्णय एक दिन पहले किया गया और दूसरे दिन ही राज्य दे दिया जाए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ व्याकुल थे महाराज श्री दशरथ उस मनस्थिति में, और वो लगा कि अब तो राज्य का त्याग कर ही देना चाहिए। और गुरु वशिष्ठ ने उसमें वाक्य जोड़ दिया कि वेगी, जब उन्होंने पूछा कि मैं ये संकल्प कब पूरा करूं, तो शास्त्रों का आदेश है कि कोई भी शुभ संकल्प हो तो उसको तत्काल पूरा कीजिए। एक क्षण के लिए भी विलंब करना तो बिल्कुल उचित नहीं।
ऐसा शास्त्र आदेश देते हैं, सर्वत्र ये कहा गया। क्या पता वो क्षण आवेगा कि नहीं आवेगा, वो आपने सुना ही होगा। कोई दान देने लेने के लिए आया, युधिष्ठिर जी उस समय कुछ कार्य में व्यस्त थे, उन्होंने ब्राह्मण से कह दिया कल देंगे। अचानक बाहर बाजे बजने लगे। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, बाजे कैसे बज रहे हैं? बाजे वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा भीमसेन जी ने आज्ञा दिया है कि बाजे बजाए जाए। भीम को बुला के पूछा क्या ऐसा समाचार तुम्हें मिला कि तुमने बाजे बजवाने की आज्ञा दे दिया? बोले महाराज, जब आपने कहा कि कल दान दे देंगे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि कल तक तो आप जीवित और हम सब जीवित रहेंगे ही, इसीलिए तो आपने कल पर टाला है। हमने कहा बाजे बजाओ, क्योंकि अगले क्षण का पता नहीं, पर हमारे बड़े भाई जी को पता है कि कल होगा। अरे बिल्कुल तुम ठीक कहते हो। तत्काल वापस बुला करके दान दिया। महाराज श्री दशरथ के मन में एक संकल्प आया, जब उन्होंने देख लिया कि श्रवण समीप भय सुत केसा, मनो जरठपन उस उपदेशा, नृप जो राज राम कह देवु। कान के पास सफेद बाल मानो कह रहे कि अब आप ये राज्य पद राम को दे दीजिए। और वो वृद्धावस्था के जो सफेद बाल है उसके लिए तो कहा ही गया है कि जैसे कोई दूत समाचार लेके आता है। तो ये बाल क्या है? और शंकराचार्य ने कृतांतस्य दूती, ये यमराज की दूती है जो आ रही है और कान के पास कह रही है कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले। हम कहती है समाधित्य लोका सृध्वम सृध्वम, सुनो सुनो परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविंद। मानो वृत्त कहा कि दूती है, वृद्धावस्था मानो संकेत कर रही है सावधान। उन्होंने सुना और सुन करके गुरु जी के पास चले गए। गुरुदेव, मैं चाहता हूं पर कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा? और उनका मुहूर्त कैसा? बेगी जितनी शीघ्रता से विलंब न करिए नृप, साजिए समय समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जबराज। क्या मुहूर्त? राम जिस क्षण बैठ जाएंगे वही मंगलमयी घड़ी होगी, तुम विलंब मत करो। और तत्काल यह निर्णय हुआ। अब सोचिए 14 दिन से तैयारी हो रही होती तो मंथरा तो नित्य चक्कर काटने वाली, उसको भी समाचार तो पहले भी मिल जाता, लेकिन वो ऐसे ढंग से उसने कहा क्या उसको तो तैयारी चाहिए नहीं, पर तुरंत उसने कहा आप ये सोचिए क्या भय पाख दिन सजत समाजू और तुम पाई सुधी महिसन आजू। समाचार भी मिला तो 15 दिन बाद, और वो भी और किसी के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा। सोचिए, और ऐसा सोचवाया, ऐसा मस्तिष्क में संदेह का कीड़ा बैठा दिया और फिर व्याख्या करने लगी। जानती हैं षड्यंत्र कब से चल रहा है, क्या योजना है? और वो क्रम से उसने कहा भरत ननिहाल षड्यंत्र की योजना पूर्वक भेजे गए। क्या? बोले ये जो कौशल्या है वो बड़ी चतुर गंभीर राम मेहता है। आपसे बुरा तो बहुत मानती है पर गंभीर बहुत, क्योंकि वो जानती है कि आपका राजा ही तुम पर प्रीति विसेखी, सौत सुभाय सकही नहीं देखी। कोई सौत सह सकती है कि उसको छोड़ करके किसी और से अधिक प्रेम किया जाए? और सारा संसार जानता है कि राजा ही तुम पर प्रीति विसेखी। सारी अयोध्या जानती है कि महाराज दशरथ कैकेयी को सबसे अधिक चाहते हैं। हाँ, कौशल्या की चतुराई अवश्य है कि उन्होंने कभी इस बात को प्रकट नहीं होने दिया, पर वो अवसर की प्रतीक्षा में थी और उन्होंने देख लीजिए क्या षड्यंत्र किया। बस ये कहा कि चतुर गंभीर राम हम महतारी, बीच पाई सब काज सवारी। और षड्यंत्र कहां से हुआ? पठे भरत भूप नहीं हो रहे। कौशल्या जी ने महाराज दशरथ के कान में बात भर दिया कि भरत यहां रहेंगे तो गड़बड़ होगा, इसमें योजना के लिए यही ठीक होगा कि ननिहाल इनको इतने दूर भेज दिया जाए कि ये और उनके ननिहाल वाले कोई हस्तक्षेप न कर सके। तुम तो जानती हो इसके पीछे क्या घटनाएं हैं। पठे भरत भूम ननी ओरे,
और राम मात मत जानब रौड़े। और फिर पहले तो भूतकाल का षड्यंत्र और फिर भविष्य का जो भयावना चित्र प्रकट किया। अभी तो पीछे षड्यंत्र है, पर चलो इसके बाद जो होना है वो भी सुन लो। क्या बस जिस समय राम राजा होंगे उस भरत बंदीगृह, भरत को कारागार में डाल दिया जाए और लखन राम के लेब, लक्ष्मण राम के युवराज बनेंगे। और तुम्हें तो बस जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आनो पाई। तुम्हें जीवन में कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। और जितना प्रभावशाली ऐसा संदेह, ऐसे ढंग से बात कही गई कि कैकेयी जी प्रभावित हो गई और ये चकित हो गई। अरे तुम मेरी इतनी बड़ी ही तैसी, मैं तुमको इतना नहीं पहचान पाई। और देखो तो मैं तो यहां तक कह दिया कि बहे जातक बहसी अधारा, मैं तो डूब जाने वाली थी, बह जाने वाली थी। इस अयोध्या में कोई बचाने वाला है तो तुम ही हो, और तो कोई है ही नहीं। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं तुम्हें दासी तो मानूंगी ही नहीं। अब तो अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो उस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली, यही कह दिया कि तुम्हें जो है बस नयन पुतली कर, मैं तो तुम्हें नयन की पुतली बना करके ही रखूंगी। इस तरह से मानो संकेत यह है कि मंथरा ने किस कलात्मक पद्धति से जो श्री राम के प्रति इतना सद्भाव है उसको दुर्भाव में परिणित कर दिया। और परिणित ही नहीं कर दिया, उसकी कला यह थी कि कैकेयी जी ने दावा किया था कि तो तुम्हारी मैं जीभ कटवा लूंगी। सो उसकी जीभ तो कटी नहीं, लेकिन उसकी जीभ कैकेयी की जीभ पर ऐसी सवार हुई कि वो जो भाषा बोलती है वही कैकेयी बोलती है, जो कहती है वही करती है। यहां तक मेरा दशरथ मनाने भी आते हैं तो वो बोलती ही नहीं, कैकेयी जी बोलती नहीं। किसी ने दूसरी से पूछ दिया कैकेयी जी बोलती क्यों नहीं, तो गोस्वामी जी ने व्यंग भरी भाषा में कहा जो लोग मंत्र दीक्षा ले लेते हैं वो जब करते समय बोलते नहीं है। तो कैकेयी जी ने भी मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लिया है, इसीलिए बोल नहीं रहे। कैकेयी जी ने कब दीक्षा ले लिया, किस महात्मा से दीक्षा ले लिया, तो समझ नहीं जानते। अरे वो तो मणि है, ऐसे गुरु है अद्वितीय है। कौन है? भक्ति शिरोमणि है कि भूपाल चूड़ामणि है। उन्होंने कोटि कुल कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, करोड़ करोड़ कुटिलों में भी जो मणि है ऐसा गुरु मिल गया। और वो मंथरा है जो दासी होकर के गुरु बन गई, दीक्षा दे दिया और एक एक जैसा वाक्य कह दिया था। और वो इतनी उसकी पैनी बुद्धि थी, इतनी तीव्र बुद्धि थी कि वो एक एक बात जानती थी। उसने कहा कि देखो महाराज आएंगे, तुम्हें मनाने की चेष्टा अवश्य करेंगे, तुम मत बोलना। और बोलने के बाद अगर तुमसे सत्यवादिता की दुहाई दे तो भी मत बोलना, कुछ भी कहे तो बल नहीं बोलना। तब कह दे भूपति राम शपथ जब करे तब मांगो यही वचन टरे। उसको ये कुछ संदेह था और सही भी था। उसने कहा हमारा सत्यवादी तो है, पर राम प्रेम की जब बात आवेगी तो मुझे विश्वास नहीं है कि वो सत्य पर स्थिर रह पाएंगे। तो मुझे डर लगता है कि वो, मुझे याद आता है वो की बात भूलती थोड़ी। महर्षि विश्वामित्र आए थे, तुम्हें भूल गया है क्या? पहले तो महाराज ने बड़े उत्साह से कह दिया जो मांगेंगे मिलेगा, पर जब उन्होंने राम को मांगा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि महाराज जो सब सुख तो मोहि प्रिय प्राण की नाई, पर राम देता नहीं बने गोसाई। सब मैं दे दूंगा पर राम को नहीं दूंगा तो वो तो वही है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुप रहना। कब? जब तक वो राम की शपथ न ले ले। इसका तात्पर्य यह है कि मान्यता यह है, शपथ के पीछे धारणा यह है, धारणा है लेकिन जिनके मन में विश्वास होता है वो ऐसा मानते हैं कि अगर किसी की झूठी शपथ ले ली जाए तो जिसकी झूठी शपथ ली जाएगी उसका ही अनिष्ट होगा। उसका हमारा अभिप्राय यह कि जब राम की शपथ ले लेंगे तो समस्या उनके सामने ही आएगी कि अगर अब मैं सब वचन नहीं मानूंगा तो राम का ही अनिष्ट होगा। तो यही सोचेंगे कि राम का बहुत बड़ा अनिष्ट हो, इसे चलो 14 वर्ष बने ही सही।
इसलिए याद रखना। और सचमुच अक्षर से जैसे जैसे कहा कैकेयी से मंथरा ने, वो ठीक ठीक कैकेयी जी ने उसका पालन किया, उसी तरह से बार बार बुलाने पर भी नहीं बोलती हैं। और अंत में अचानक महाराज दशरथ के मुंह से मिल गया और उन्होंने यही कहा कि मैं राम के शपथ लेता हूं, तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा। और तब वो समझ लिया, सुन मन गुनी शपथ बड़े, बिहसी उठी मति मंद। अच्छा अच्छा, क्या दूरदर्शी वो मेरी दासी कहलाने वाली मंथरा है, कितना उसको पता था। और महाराज श्री दशरथ को तो एक प्रकार का पश्चाताप सा हुआ। उन्होंने ये कहा कि मैं सत्यवादी तो हूं, पर अगली पंक्ति पढ़िए तो लगता है कि महाराज दशरथ जैसे अनजाने में कोई बोल बैठे, क्योंकि वो तो कभी कल्पना कर ही नहीं सकते थे कि कैकेयी के मन में श्री राम को लेकर के कोई अनिष्ट भावना होगी। वो तो कभी प्रश्न ही नहीं था। तो शपथ तो उनके मुंह से निकल गई, पर सत्य की प्रशंसा के बाद अगला वाक्य उन्होंने यही कहा कि कैकेयी सत्य की बात जाने भी दो, तो तापर राम शपथ कर आई। क्या बताऊं, मेरे मुंह से तो राम की शपथ भी निकल गई और सत्य स्नेह अवधि रघुराई। मिली राम तो धर्म नहीं, वो प्रेम की भी सीमा। और तब कैकेयी समझ लेती है अब नहीं टल सकते। महाराज दशरथ की किंकर्तव्य विमूढ़ता का रहस्य ही है कि सचमुच वो बात उनके मुंह से निकल जाना और वो एक अंतर्द्वंद में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। वो एक मंथरा की जो कूटनीतिक बुद्धि है और जिस प्रकार से वो घटनाओं की व्याख्या करती है, उस व्याख्या का यह परिणाम हुआ जो राम के वनवास के रूप में और अंत में महाराज श्री दशरथ की मृत्यु के सामने आया।